हेलो गाइस, सदाम हियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो आज फ्राइडे, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, तो फाइनली ये वीक भी कंप्लीट हुआ ट्रेडिंग का। और ये वीक बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव था क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट। क्योंकि इस वीक में एक बड़ा इवेंट हुआ था जो कि इंडिया यूएसए का जो डील था उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आई थी। तो जिसके वजह कर देख सकते हैं कि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इस वीक फाइनली हुआ था। और अगर मैं देख लूँ इस वीक में निफ्टी ने 3%, 3.5% का मूव दिया, जो कि अमूमन होता नहीं है। राइट। तो ये जो मकसद है आज के वीडियो बनाने का वो ये था कि हम लोगों ने लास्ट वीक अपने चैनल पे कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस किया था, कुछ स्टॉक्स के नाम बताए थे, क्योंकि हम लोग को पर्सनली में भी और ग्रुप में भी बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि सर कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस कीजिए ताकि हम लोग कुछ सीखने को मिले। तो आज का वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, उसी का पार्ट 2 होने वाला है। बेसिकली कि इस वीक जो स्टॉक्स हम लोगों ने बताए थे, एनालिसिस किया था, वो कैसा किया है। क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक बता दिए, कोई काम करे नहीं करे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग स्टॉक्स को एनालिसिस करें तो वो अच्छा हो, उससे कुछ सीख मिले आप लोग को, और साथ ही साथ वो मतलब कि पॉजिटिव में भी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा स्टॉक्स बता दे। तो इससे ये जस्ट लाइक इट वुड बी टू वे प्रोसेस। अगर हम लोग कुछ रिकमेंड कर रहे हैं तो उससे हम लोग खुद भी सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम लोग लैक हो रहे हैं, अगर कुछ गलती हो रहा हम लोगों से तो वो भी हम लोग को अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करेंगे। राइट। तो मैंने ये एक्सेल बनाया है जिसमें ये सारे स्टॉक्स, वो उन स्टॉक्स का नाम है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल पाएगा। तो मैंने उस ये वॉच लिस्ट बनाया था उसका अलग से ट्रेडिंग व्यू में, तो मैंने वहीं से कॉपी किया है। तो अगर आप देख पाएंगे, तो अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो डेली कैंडिडेट करके मैंने बताया था, कुछ मल्टीपल सेटअप्स था, तो ये सारे स्टॉक जो है तो ये मैंने वहाँ से कॉपी कर रखे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग का जो मेजर बेंचमार्क होता है क्या क्या होता है। राइट। हम लोग का मेजर बेंचमार्क होता है निफ्टी 50, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो इस वीक में निफ्टी ने 3.5% का रिटर्न दिया, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी दिया आप लोग को। ये मेरा वीकली कैंडल है निफ्टी 50 का। ये 3.5% ये अमूमन मूव देता नहीं है, लेकिन इस वीक क्योंकि आपका वॉलेटाइल था, कुछ इवेंट्स हुए थे जिसके वजह कर 3.5% का मूव निफ्टी में देखने को आया है। लार्ज कैप जो है उसने कुछ मूव दिया नहीं है, वो इनफैक्ट -2.79 पे था। वो इसलिए क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन से वो जो आईटी के बड़े बड़े कंपनीज़ है अमूमन जो लार्ज कैप में उनका वेटेज ज़्यादा है, तो वो बहुत हेवी गिर रहे हैं। और उनके गिरने की वजह न्यूज़ है क्योंकि कुछ ऐसा ऐसे डिक्लेयर हुआ है कि वो जो एआई से रिलेटेड जो सारी कंपनीज़ है ना, जो आईटी कंपनीज़ की जॉब होती है वो सारी एआई ही हैंडल करेगा। तो जिसके वजह कर एआई का स्कोप मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, जिसका मेजर इम्पैक्ट आईटी कंपनीज़ पे होगा। तो इसके वजह कर आप कोई से भी कंपनी देखेंगे ना, आईटी कंपनी, अमूमन लार्ज कैप में आईटी कंपनी ज़्यादा होती है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपका हो जाएगा टीसीएस हो गया, फिर आपका विप्रो हो गया। तो ये इन सबको चार्ट देखिएगा तो ये काफ़ी खतरनाक, आज तो 7.5% गिरा है इस वीक में। ये वीकली कैंडल है, 7.5 8%। सिमिलरली विप्रो देखेंगे तो ये सब जो आपका लार्ज कैप कंपनीज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इन सब कंपनीज़ में। तो इसके वजह कर मेरा लार्ज कैप जो है वो -2% इस वीक में रिटर्न दिया है इसने। ये आपका ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास गिरा है। तो इसी के लिए लार्ज कैप जो है वो निगेटिव रिटर्न दिया है। ये जो मिड कैप है आपका 4.17% रिटर्न दिया है मिड कैप ने, और स्मॉल कैप ने 3.17% रिटर्न दिया है। ठीक है। तो अमूमन लोग का फर्स्ट जो टारगेट ये होना चाहिए ना कि मैं बेंचमार्क को बीट कर पा रहा, बेंचमार्क को बीट करना, कि आपने जो स्टॉक्स पे काम किया है उस वीक में जितना बेंचमार्क ने आपको रिटर्न दिया उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, ये पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आप उसको बीट कर पा रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बीट कर पा रहे तो मतलब आप एक मतलब कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जाके हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अगर मेरा इस हफ्ते का जो स्टॉक पे मैंने काम किया वो निफ्टी को बीट किया है, सपोज 3.5% निफ्टी ने रिटर्न दिया, मेरा 4%, तो मैं अपने आप को ये कोशिश करूँगा कि कम से कम उसका उसका डबल रिटर्न करने का मेरा अगले एक साल के अंदर ये मोटो होना चाहिए कि मैं निफ्टी को कम से कम, निफ्टी ने जो भी रिटर्न देगा मैं उसका मतलब डबल रिटर्न जनरेट करके दिखाऊं मैं। तो ये मकसद होना चाहिए, लेकिन ये टाइम के साथ हम लोग करेंगे। राइट। तो अभी देख लीजिए, ये यहाँ पे मैंने आपको सॉर्ट करके रखा है। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है मैंने सबसे ऊपर रखा है उसको, और जो सबसे कम रिटर्न दिया है उसको मैंने नीचे रखा है। तो इस वीक में ऐसे ऑलमोस्ट यहाँ दो स्टॉक्स थे जिन्होंने 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। लाइक एवलॉन है, उसने इस वीक 18% रिटर्न दिया, जो हम लोगों ने अपने वीडियो पे
डिस्कस किया था। बजाज कंज्यूमर नाम का है, उसने ऑलमोस्ट 15% रिटर्न दिया है। शिल्पा मेड ऑलमोस्ट 10% के आसपास। बट ये ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स ने ऐसा रिटर्न दिया है। कुछ स्टॉक्स थे वो जो मतलब साइडवेज रहे, कुछ रिटर्न नहीं मिला, मतलब कि ऑलमोस्ट 1% या 0.9% रिटर्न दिया है। तीन ऐसे स्टॉक्स थे आउट ऑफ 18 स्टॉक्स में, सिर्फ तीन ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया। निगेटिव में के एस सी एल था जो कि -0.28, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब ना माइनर मूव था। और सिग्नेचर जो था वो आपका 1%, मतलब ना -1%। और पारस डिफेंस करके था, वो -1.8% रिटर्न दिया है। तो ये तीन स्टॉक जो थे निगेटिव में, हम लोग चेक भी कर लेंगे। ये जैसे मेरा स्टॉक था एवलॉन, 18.1%। तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ एवलॉन। एवलॉन ये मेरा स्टॉक था जो हम लोगों ने रिकमेंड किया था। यहाँ पे वीकली चार्ट लगा हुआ और आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ये मेरा कितना परसेंटेज है, 18.11। तो वही सेम हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों ने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। ये बजाज कंज्यूमर 14.6। तो बजाज कंज्यूमर का हम लोग चार्ट ले लेते हैं। बजाज कंज्यूमर लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैंने माउस लेके जाता हूँ, 14.6% इसने रिटर्न दिया है, राइट। तो सिमिलरली ये सारा डेटा आप चेक कर सकते हैं। और मैं होपफुली अगर पॉसिबल होगा तो ये डेटा को मैं इस वीडियो के कमेंट में भी डाल दूंगा, तो आप लोग इसको देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह अगले वीक में जो कुछ स्टॉक्स अच्छे सेटअप बना रहे तो उसका भी एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करें, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर एंड ऑल्सो इफ़ पॉसिबल कमेंट ऑल्सो, ठीक है। कि हम लोग को पता चले कि आप लोग रियली इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि इस तरह का हम लोग वीडियो बनाते रहें जिसमें हम लोग अपने वीकली एनालिसिस शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।